अब हम पढ़ेंगे कुछ डायपोल मोमेंट के हवाले से कि डायपोल मोमेंट होती क्या है, कैसे मेजर करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, डीवाई क्या होता है, कूलोमीटर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डायपोल मोमेंट किस चीज़ के लिए होती है, क्यों होती है, तो इस बात को ज़रा समझते हैं, फिर डेफिनेशंस की तरफ आते हैं हम। तो कहता है कि जिस तरह हम कहते हैं कि जो बंदा जितना ज़्यादा लाइक होगा उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, हो भी सकता है रियल में, नहीं भी हो सकता। हम कहते हैं कि जो बंदा जितना लाइक है, फ़िलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बंदा जितना ज़्यादा लाइक है इसके मार्क्स इतने ज़्यादा होंगे। जो बंदा जितना ज़्यादा लाइक है, कैसे पता चलेगा कि ये लाइक है, तो मार्क्स देख के पता चल जाएगा कि ये बंदा इतना ज़्यादा लाइक है। इसी तरह डायपोल मोमेंट हमें ये बताती है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितना पोलर है। क्या बताती है? डायपोल मोमेंट हमें बताती है पोलरिटी। पोलरिटी सिंपल क्या है? कोई मॉलिक्यूल पोलर है कि नहीं है, अगर पोलर है तो कितना पोलर है। जैसे मैं कहता हूँ कि HF HCl, क्या HF ज़्यादा हो? HF के अंदर भी बॉन्ड पोलर है, HCl के अंदर भी बॉन्ड पोलर है, लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा पोलर कौन सा है, तो वो हम फाइंड करते हैं। वो कौन सा ज़्यादा पोलर है तो हम फाइंड करते हैं डायपोल मोमेंट से। जिसकी डायपोल मोमेंट क्या कह रहा हूँ मैं, डायपोल मोमेंट जितनी ज़्यादा, डायपोल मोमेंट वैल्यू जितनी ज़्यादा, वो मॉलिक्यूल इतना ज़्यादा ही पोलर होता है। डायपोल मोमेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा, मॉलिक्यूल भी इतना पोलर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पोलर बोल रहा हूँ, नॉन पोलर में क्यों नहीं बोल रहा। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट ज़ीरो होती है। जब भी कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट कितनी है? डायपोल मोमेंट वैल्यू ज़ीरो होती है। जैसे मैं लिखता हूँ H2 लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ F2, जैसे मैं Cl2, जैसे मैं Br2, जैसे मैं I2, जैसे मैं O2, जैसे मैं N2, ये मैं लिखता जा रहा हूँ, तो इनकी डायपोल मोमेंट कितनी है? ज़ीरो है। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ डायपोल मोमेंट होती है पोलर मॉलिक्यूल्स की। जिस मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगी, वो मॉलिक्यूल इतना ज़्यादा ही पोलर होगा। अब आए डायपोल मोमेंट की डेफिनेशंस की तरफ कि डायपोल मोमेंट को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ कहता है दी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। दो एटम के जो ऊपर चार्जेस हैं, उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी जनरल देखें तो इससे मुराद ये है कि जैसे मैं कहता हूँ कि HF, ठीक है, HF डेफिनेशन के मुताबिक कैसे फिट आएगा, तो H के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है, फ्लोरीन के ऊपर पार्शली नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी वो इतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, ऑलरेडी हम डिस्कस करके आ चुके हैं। अब कहता है कि इसके ऊपर जो चार्ज है इसको +1 मानो। ठीक है, इसको कम्प्लीटली एक आयनिक कंपाउंड पहले माना जाता है। ठीक है, इसके ऊपर भी +1, इसके ऊपर -1। एक पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, तो कि जो आपके पास प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है। ठीक है, इसी तरह जो नेगेटिव है, नेगेटिव से मुराद है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। दोनों के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होते हैं। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव। ये वैल्यू वहाँ से ही ली है। अब हमारे पास क्या आ गया, क्यू आ गया, चार्ज। क्या बोलते हैं इसे? चार्ज बोलते हैं। मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? डिस्टेंस को R से डिनोट किया जाता है। डिस्टेंस को R से डिनोट करेंगे। कौन सा डिस्टेंस? फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, वो कहलाएगा
आर, जो भी डिस्टेंस होगा यहाँ पे हम रख देंगे। डिस्टेंस यहाँ पे रखने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट मिल जाएगा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। डायपोल मोमेंट को डिनोट किससे किया जाता है, तो दूसरी बात है डिनोटेड बाय म्यू। इस साइन को बोला जाता है म्यू। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू। यू है थोड़ा स्टाइलिश लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है म्यू। अब देखें डायपोल के बारे में हमने क्या लिखा, द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। ये आपके पास है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डायपोल मोमेंट, कि डायपोल मोमेंट की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। एक और पॉइंट इसके अंदर कहा जाता है कि जो डायपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी से क्या मुराद है, इसके ऊपर वेक्टर बनाया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि HF है, जैसे मैं कहता हूँ HCl है, जैसे मैं कहता हूँ HBr है, ठीक है, इसके ऊपर वेक्टर का निशान होता है। अब सवाल ये है कि यह वेक्टर है, वेक्टर का हेड कहाँ पे होगा और टेल कहाँ पे होगी। तो कहता है कि इसका हेड उस तरफ होगा जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ हेड करना है। मैं इसकी तरफ लिखता हूँ तो ये हेड किसकी तरफ है, हेड आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। टेल कहाँ पे है, टेल वहाँ पे है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डाउन एरो लगा रहा हूँ, इससे मुराद ये है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसकी जो टेल है, टेल के ऊपर एक और इस तरह की लाइन होती है पॉजिटिव। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज बनता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनने से मुराद ये है कि इसकी जो टेल है उस तरफ होगी जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लिहाजा टेल को कहाँ पे रखना है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाली साइड पे, और हेड को कहाँ पे रखना है, ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव वाली साइड पे। एक और बात करते हैं इसके अंदर। एक और बात यह है कि यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी। तो चार्ज है, चार्ज को मेजर किस में किया जाता है, चार्ज को मेजर किया जाता है कूलम पे। डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो डिस्टेंस को मेजर किया जाता है मीटर में। इसको किस में मेजर करते हैं, मीटर में इसको मेजर किया जाता है। और जो आपके पास डायपोल मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट को डिनोट किया जाता है डी बाय से। किससे, डी बाय, डी से डिनोट किया जाता है, लेकिन इसका मतलब होता है डी बाय, डी से इसको डिनोट किया जाता है। अब सवाल ये है कि कितना डी बाय कितने कूलम मीटर के बराबर है। तो याद रखें, तो हम कहते हैं कि 1 डी बाय है, 1 डी बाय के अंदर जो कूलम मीटर हैं वो 1.336 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻30 कूलम मीटर हैं। ये जो वैल्यू है ये फ़िक्स है। कैसे फ़िक्स है, जैसे हम कहते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर हैं, या हम कहते हैं कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। इसी तरह 1 डी बाय के अंदर 1.336 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻30 कूलम मीटर चार्ज होता है। डायपोल मूवमेंट को मेजर कैसे किया जाता है, किस डिवाइस से किया जाता है, तो देखते हैं। इसको मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिक कंडेंसर से। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक कंडेंसर 2 प्लेट्स पे मुश्तमिल है।
जिस डिवाइस से डायपोल मूवमेंट मेजर की जाती है वो इलेक्ट्रिक कंडेंसर कहलाता है। कैसे मेजर की जाती है? तो कहते हैं कि जिस भी मालिक्यूल की आपने पोलरिटी फाइंड करनी है, जैसे मैंने फाइंड करनी है HF की करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल HF की फाइंड करनी है, H के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज। जैसे मैंने फाइंड करनी है HCl की, तो H के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज। जो पोलर बॉन्ड होगा इसके ऊपर चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। ये आपके पास इलेक्ट्रिक कंडेंसर है। इलेक्ट्रिक कंडेंसर में क्या होता है कि दो प्लेट्स होती हैं। एक प्लेट्स को बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ा जाता है और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव एंड से जोड़ा जाता है। हमें पता है फिज़िक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से कहाँ जाती हैं? नेगेटिव। वो पॉजिटिव से कहाँ जाती हैं? नेगेटिव। पॉजिटिव से कहाँ जाती हैं? नेगेटिव। यहाँ पे लगे होते हैं कुछ डिटेक्टर। जब तक हमने इसके अंदर कोई पोलर मॉलिक्यूल ऐड नहीं किया, जितना हम यहाँ पे करंट या वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उतनी ही वोल्टेज कहाँ पहुँचेगी? नेगेटिव प्लेट के ऊपर। नेगेटिव प्लेट के अंदर इतनी ही वोल्टेज पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके दरमियान वोल्टेज को कैंसिल करने के लिए कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है। और ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं कहाँ जा रही हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्या बात की हमने? बात की, एक बात ये की कि जब इसके अंदर कोई पोलर मॉलिक्यूल नहीं होगा, पोलर मॉलिक्यूल नॉट प्रेजेंट, देन voltage at negative plate equal to applied voltage। जितनी हम वोल्टेज यहाँ से देंगे उतनी वोल्टेज हमें रिसीव हो जाएगी। अब हम यूँ करते हैं कि यहाँ से करंट भी ऑन करते हैं और यहाँ पे इसके अंदर कोई पोलर मॉलिक्यूल रख देते हैं। जब पोलर मॉलिक्यूल रखेंगे, जैसे मैं इसके अंदर रख रहा हूँ, कौन सा मॉलिक्यूल? HF को रख रहा हूँ। जब मैं HF को रखूँगा तो HF फ्लोरीन के ऊपर पार्शली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव। HF इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव। क्यों? क्योंकि दो ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पॉजिटिव प्लेट की तरफ मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड होगा और नेगेटिव प्लेट की तरफ मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड होगा। कुछ यही सिचुएशन बनेगी। अब जब आप यहाँ से करंट दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिक लाइन जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कहाँ जा रही है? वो जा रही थी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल की भी तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्यों? क्योंकि चार्जेस हैं। जब चार्जेस मौजूद हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ किस तरफ जा रही हैं? तो वो जाती हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब जितना स्ट्रांग, जितना ज़्यादा यहाँ पे पोलर बॉन्ड होगा, क्या मतलब इससे मुराद ये है कि जितना ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा इतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी ज़्यादा होगा। जितना कम पोलर बॉन्ड होगा, लेस पोलर बॉन्ड होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी कम होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी कम होगा। सिंपल जाते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस मॉलिक्यूल की भी कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस जनरेट होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। वो किस तरफ होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यूँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी उनको रोकने वाला, उनके रास्ते में रुकावट कोई भी नहीं थी। लेकिन जब हमने पोलर मॉलिक्यूल रखा तो पोलर मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस क्रिएट होगी, डायरेक्शन होगी करंट की, वो किस तरफ है? वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। अब जो जिस स्पीड से जिस ताकत से पहले जो हम वायर की वोल्टेज दे रहे थे वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही थी, अब उस स्पीड से, उस ताकत से नहीं पहुंच पाएगी। अब इसकी स्पीड को काउंटर करता है। कौन करता है? इन मॉलिक्यूल की लाइंस। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 10 यूनिट आ रही थी,
10 यूनिट आ रही थी। अब इन मालिक्यूल्स की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, तो मैं कहता हूँ कि 6 यूनिट क्रिएट हुई। तो फाइनल 10 में से जो 6 है वो इस 6 के साथ कैंसिल हो जाएगी और जो नेगेटिव प्लेट्स पे पहुँचेगी वो कितनी है, 4। इस 4 की वजह से जो वोल्टेज आउटर जो बाहर से आपने वोल्टेज अप्लाई की है वो कितनी वोल्टेज नेगेटिव प्लेट तक पहुंचती है जब हम इसके अंदर कोई पोलर मॉलिक्यूल रखते हैं। इस वोल्टेज की मदद से डायपोल मोमेंट को फाइंड किया जाता है। क्या कहा, इसको हम ज़रा दोबारा रिवाइज करते हैं, ठीक है। इस पूरे टॉपिक को देखें, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडेंसर क्या चीज़ है, थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक कंडेंसर क्या चीज़ है, तो इलेक्ट्रिक कंडेंसर वो डिवाइस है जिसकी मदद से मॉलिक्यूल की पोलरिटी या मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट को फाइंड किया जाता है। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर है, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को रखेंगे तो जितनी वोल्टेज आपने अप्लाई की इतनी ही वोल्टेज नेगेटिव एंड पे जाएगी। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल की कोई भी पोलरिटी नहीं है। अगर मॉलिक्यूल की पोलरिटी नहीं है, जितनी वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं इतनी ही वोल्टेज नेगेटिव एंड पे रिसीव हो रही है, तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। लेकिन पोलर के केस में क्या है, जब कोई पोलर मॉलिक्यूल है, आपने इसको इलेक्ट्रिक कंडेंसर में रखा, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन की, जितना भी आप इसको वोल्टेज अप्लाइड कर रहे हैं, जैसे ही आपने ऑन की तो सबसे पहले तो इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड की तरफ आ जाएगा और इसका पॉजिटिव एंड इसके नेगेटिव एंड की तरफ आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस होते हैं, डायरेक्शन होती है जो करंट की, हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसी तरह इस मॉलिक्यूल के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मॉलिक्यूल की होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। जो हम बाहर से अप्लाइड कर रहे हैं वो किस तरफ से जा रही है, वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है। और जो मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ हो रही है। जितनी हम वोल्टेज अप्लाई करना चाह रहे थे उसमें से कुछ वोल्टेज मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैंसिल हो जाएंगे, लिहाजा जो फाइनल वोल्टेज इधर नेगेटिव एंड तक पहुंचेगी वो कम होगी। और इस वोल्टेज की मदद से हम फाइंड करते हैं डायपोल मोमेंट। आज हमने क्या कुछ पढ़ा, तो सबसे पहले हमने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, with the help of electronegativity difference we can find out that whether the bond is polar, non-polar or ionic bond। If the difference of electronegativity is less than 0.9 then the bond will be non-polar। In the case of hydrogen, in the case of fluorine, chlorine, bromine, oxygen, nitrogen, these all are non-polar molecule because they have non-polar bond। But when the difference electronegativity difference is from 0.9 to 1.7 then the bond will be polar and these bond will have some ionic character, ठीक है। तो like examples are HCl, HBr, HF, HI, H2O, NH3, these all are the examples of non-polar, these all are the examples of polar bond। And third we discussed that ionic bond, if the difference of electronegativity is greater than 1.7 then the bond will be ionic bond। Then we discuss what is dipole moment। So with the help of dipole moment we can find out that how much molecule is polar, or we can find out that ionic character, that will be application of dipole moment। With the help of dipole moment we can find out that the ionic character in covalent bond, where we can find out the ionic character in covalent compound like as HCl, this bond is covalent bond, but this bond is not purely covalent bond, this bond have some ionic character। How much ionic character have, we will discuss it in next lecture।
Dipole moment, we write it mathematical form that dipole moment is denoted by mu and its unit is dBi. Then how to measure the dipole moment? We can measure the dipole moment with device called as electric condenser. Whenever we will place polar molecule between the positive plate and negative plate, and when we applied voltage, the electric field direction is from positive towards negative. But when we placed polar molecule inside the electric condenser, then the electric field created against the applied field. Which field? That field is due to polarity of molecule. Due to polarity of molecule, some voltage are countered by polar molecule. So as a result, the final voltage received at negative plate will be less. With the help of final voltage, we will find out the dipole moment of compound or molecule. Thank you.